हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर। यूट्यूब चैनल S.K.T.C.C में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग कंटिन्यू स्टडी चल रही होगी और मैंने आपको कल क्लास 11th की मैथ का वीडियो अपलोड किया था, तो आज मैं आपको क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तब तक के लिए आप लोग देखिएगा। और मैंने बुक भी दिखा दी है और इसी के साथ साथ आपको दिखाते हैं कौन सा टॉपिक आपको आज पढ़ाना है, वो भी बता रहे हैं। तो देखते हैं। जस्ट सेकेंड वेट। ओके। आपको एक्सरसाइज बताना है 1.B आपको दिखा रहे हैं हम बुक में, तो आप लोग देखिएगा 1.B बुक से। और सवाल की जो दिखाएंगे वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। तो ये देखिए, आपको मैंने 1.B एक्सरसाइज दिखा दी है और आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके साथ 1 से 4 तक दिख रहे होंगे और इसके साथ आगे 4 से 6 तक दिख रहे हैं तब तक। ओके, देख लिए आप लोगों ने सवाल। बुक ना भी हो तब भी मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आप लोगों को बुक परचेस करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। और ये देखिए 7 से 8 तक और 9 नंबर, ये देखिए पूरा क्वेश्चन दिखा दिया हमने। आप लोग पढ़ करके देख लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.B के कुछ की पॉइंट्स, उसके बाद आपको बताएंगे एक्सरसाइज। तो देखते हैं प्रश्नावली 1.B। अब देखिए 1.B जो दी हुई है एक्सरसाइज, उसमें आपको कुछ की पॉइंट्स को याद रखना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। रिक्त समुच्चय मतलब पहला कौन सा है हमारा? रिक्त समुच्चय मतलब नल सेट, ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव रिक्त समुच्चय कहते हैं। अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा लिखा हुआ है, मतलब इसी में एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि x:(x² = 4) एक विषम संख्या है। मतलब ये देखो, विषम संख्या है नहीं है, एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग क्या हो? 4 हो, ठीक है। दूसरा है हमारा क्या? परिमित समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट। यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। मतलब हमारे क्या फाइनाइट सेट, जिसमें क्या लिमिट अगर हो कि इतने सेट्स हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय के प्रकार में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। परिमित समुच्चय क्या होता है? लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1, 4, 6, 8, 10 एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 5 है, ठीक है। आप लोगों को शिकायत रहती है कि आवाज़ थोड़ी कम आती है, क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, लेकिन रूम बड़ा होने के कारण वॉइस क्या हमारी फैल जाती है, इस वजह से थोड़ा कम सुनाई देता है। आप लोग हेडफोन का यूज कीजिए और कुछ समटाइम्स के बाद लॉकडाउन ओपन होने दो, उसके बाद आप लोगों को भी वॉइस भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो लिखा हुआ है x:(x) सप्ताह का दिन सब सेट्स बनाए एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 7 है, ठीक है। अवयवों की संख्या कितनी है? एक सप्ताह में हमारे कितने दिन होते हैं? 7। तो मतलब 7 एक परिमित है, 7 से ज़्यादा नहीं होते सप्ताह में दिन, इसी वजह से वो कौन सा है? परिमित समुच्चय। अब देखिए लिखा हुआ है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या है? देखो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको अपरिमित समुच्चय को भी। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो तो वह अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय कहलाते हैं। मतलब जिसमें हमारे समुच्चय दिया हो, उसके बाद डॉट लगे हों, वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? अपरिमित समुच्चय, मतलब इनफाइनाइट सेट।
जैसे कि और भी लिखे हुए 2 4 6 जो हमारे विषम संख्या का समुच्चय है, मतलब क्या, लेकिन डॉट डॉट तो अपरिमित समुच्चय है। जो विषम संख्या का जे एन स्क्वायर मतलब एक धन पूर्णांक संख्या का, जय एक्स गुणन एक्स समतल में संगामी रेखाएं। ठीक, नोट में लिखा हुआ है कुछ आपको याद करने काबिल, एक अनंत समुच्चय है जिसका n अनंत अवयव 3 की पावर n-1 है। ठीक है, तो अब आपको दिखाते हैं आगे टाइप्स कौन कौन से। आगे देखिए टाइप्स एक और है आपके पास बहुत अच्छा था, कौन सा, समान समुच्चय। हमारे पास इक्वल सेट भी होते हैं, कैसे देखते हैं। यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, तो दोनों समय या बराबर कहलाते हैं और इन्हें a इज इक्वल टू में b के रूप में लिखते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर देख लीजिए दिखा देते हैं, a का प्रत्येक अवयव b में हो तो कैसे डिनोट करेंगे, x बिलोंग टू a और दिस इम्प्लाइड दैट x बिलोंग टू b, मतलब जो हमारा a का जो अवयव है वो b में भी अवयव है, तो हमारा कौन सा कहला जाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। दूसरा इसमें लिखा हुआ है b का प्रत्येक अवयव a का a में हो तो x बिलोंग टू b, दिस इम्प्लाइड दैट x इज बिलोंग टू a, मतलब b का प्रत्येक अवयव a में है। ऐसे यदि समुच्चय a और b समान हैं तब ऐसे लिख सकते हैं उनको हम a इज इक्वल टू में b। यदि समुच्चय a और b समान नहीं है तो उनको लिखेंगे a इज डज नॉट इक्वल टू में b। ठीक है, अब देखते हैं एकल समुच्चय आ गया हमारा, एक सिंगल सेट, मतलब ऐसे समुच्चय को जिनमें केवल एक ही अवयव होता है एकल समुच्चय कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल x कोलन x प्लस 5 इज इक्वल टू में 9 एक समुच्चय है, चूंकि समीकरण x प्लस 5 इज इक्वल टू में 9 को हल करने पर x इज इक्वल टू में 4 प्राप्त होता है, अतः इस समुच्चय का एकमात्र अवयव 4 है। तो इसलिए x कोलन x प्लस 5 इज इक्वल टू में 9 बराबर सेट कौन सा बनेगा, 4। मतलब एकल समुच्चय में एक ही हमारा अवयव होता है, वो एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे थे टाइप्स जो आपने पढ़े। कितने टाइप्स के थे, 5 टाइप्स पढ़ाया आपको। अब देखते हैं एक्सरसाइज, मतलब प्रश्नावली 1b। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको दिखा दिए थे हमने पहले, तो आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय परिमित अथवा अपरिमित हैं। पहला है सप्ताह के दिनों का समुच्चय। अब देखो सप्ताह के दिन जो होते हैं 7 होते हैं हमारे पास, तो वो परिमित मतलब लिमिट में 7 से ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए वो कौन होगा, परिमित हो जाएगा। देखो लिखा है ना, अभी हमने बताया था एग्जाम्पल, सप्ताह के दिनों का समुच्चय कौन होता है, परिमित समुच्चय। x कोलन x एक विषम संख्या है, मतलब यहाँ पर विषम संख्या हमारी एक नहीं होती हैं, बहुत सारी होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, अपरिमित। ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 100, मतलब 1 से 100 तक आपको जाना है, तो 100 तक हमने डिफाइन कर दिया, मतलब बता दिया कि 1 से 100 तक गिनती लिखना है, इसके ना आगे ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, फिर लिखा है कि x कोलन x बिलोंग टू n और n एक अभाज्य संख्या है। तो देखो अभाज्य संख्या हमारी बहुत सारी होती हैं, इसीलिए इसको भी हमने क्या लिखा, अपरिमित हो जाएगा हमारा।
फिर लिखा है एक्स कोलन एक्स बिलोंग टू एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मतलब क्या मिलेगी हमको 2 मिल जाएगी। एप्सिलॉन एन और एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमित कहलाएगा। अब देखिए एफ नंबर लिखा है कि एक्स कोलन एक्स एप्सिलॉन एन और एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 0। इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1, 2 हमें क्या लिमिट में मिल जाएंगे, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। जी आप लोग ने पढ़ा पहला क्वेश्चन कि हमने सोल्यूशन बताया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमने पहले दिखा दिए आपको दोनों क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज दिखाई थी, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल हैं। अब हमको बताना है 4 एकल है कि नहीं, एक्स सम संख्या भाज्य संख्या होती है कि नहीं, जे कौन है, जे कौन है, जे कौन है। तो हमने बताया 4 हमारा सिंगल है तो एकल समुच्चय है। एक्स समअभाज्य संख्या है, समअभाज्य संख्या हमारे पास कितनी होती है, सिर्फ 2 होती है, तो वो भी एकल हो जाएगी। फाई हमारा क्या 1 है तो एकल समुच्चय है। और एक्स कोलन एक्स ग्रेटर देन 9 और एक्स लेस देन 9 और एक्स ग्रेटर देन 7 धन पूर्णांक संख्या है, तो ये कौन हो जाएगी, एकल। क्योंकि 7 और 9 के बीच में हमारी संख्या कौन सी मिलेगी, 8 मिलेगा, इस वजह से एकल है। अब देखिए 3, 2 समुच्चय के अवयव हैं तो इस वजह से एकल नहीं है। और एक्स कोलन एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 16। अब इसमें एक्स स्क्वायर बराबर अगर हम 16 रखेंगे तो एक्स बराबर मिलेगा प्लस माइनस का 4, तो ये एकल समुच्चय नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े फर्स्ट सेकेंड, और इसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट जो सब न्यूमेरिकल हैं मैंने आपको दिखा दिए थे, आप लोग अच्छे से देखिएगा और करिएगा। बुक्स में स्टार्टिंग में वीडियो को पस करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, फिर हम जो बताएं उससे आंसर मैच कर लीजिएगा। और तब तक के लिए आप लोग का काम एक है, छोटा सा, क्या काम है आपको बताते रोज, पता भी होगा कि चैनल को शेयर करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करवाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों फैमिली मेम्बर्स को भी बताना है कि s.k.t.c.c में श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर में फ्री क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, बाय बाय।